भारती जी। 3 मार्कर में देखो जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है आपने, जल संग्रहण, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। देखो ये जल संग्रहण, यहाँ पर आपने लिखा अर्थ, ठीक है, अर्थ बिल्कुल सही लिखा। दूसरा जो पॉइंट लिखा आपने उद्देश्य, इस उद्देश्य में आपने ये जो मैंने गोला बनाया है ये लाइन आपने अननेसेसरी लिख दी है, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लिखने की। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, भूमि पर उपस्थित जल का संग्रहण करना। ये हम तब लिखेंगे ये लाइन जब हम 11 मार्कर लिख रहे हो, जब हम 5 मार्कर लिख रहे हो। 3 मार्कर में हमें इस लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दो उद्देश्य, मुसीबत के समय में या जल संकट के समय में हम जल का उपयोग कर सकें, बस। फिर अगला लिखा था ये जल संग्रहण करने के कोई 3 पारंपरिक उपाय। पहला आपने लिखा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना। देखो पारंपरिक शब्द से समझो परंपरा, परंपरा मतलब जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, तो नदियों को हम बहुत पहले से नहीं जोड़ते आ रहे हैं। नदी जोड़ो परियोजना अभी कुछ सालों में ही शुरुआत करी है, तो ये पारंपरिक स्रोत में लिखना ही मतलब मैं उचित नहीं समझती हूँ इसको। यहाँ पर आप ये लिखिए कि बावड़ी है ना, बावड़ी बना देते उसमें जल संग्रहण करते। टाँका, आप देखना सर्च करना गूगल पे कि जल संग्रहण के पारंपरिक स्रोत, है ना। बांध ज़रूर हम लिख सकते हैं कि ये बांध, ये तो सही लिखा आपने, है ना। बाकी वो नदी जोड़ो तो कहीं से कहीं तक समझ नहीं आया मेरे को। इसके बाद ठीक है, बाकी तो सही है। अब ये जो 5 मार्कर में देख ले 3 नंबर मिलने का कारण, जल संग्रहण करने के उद्देश्य। आपने उद्देश्य लिखा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते, है ना, आपने पॉइंट लिखा सूखे एवं बाढ़ से सभी लोगों को राहत देना, तो पहला यहाँ लिखना था आपको राहत हेतु, फिर लिखते सूखे एवं बाढ़ से राहत देना। फिर दूसरा पॉइंट लिखा आपने यह जल के स्तर को भी बढ़ाता है, तो यहाँ लिखना था जलीय स्तर, पॉइंट बनाते जलीय स्तर, उसके बाद लिखते जलीय स्तर को बढ़ाता है। फिर तीसरा पॉइंट लिखते मृदा अपरदन, न्यून मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन को रोकना। या फिर आपने क्या लिखा, जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि, जैव मात्रा वृद्धि। फिर इस तरह से बॉक्स बनाकर लिखते तो पॉइंट फिर वहाँ पर 4 नंबर में मिलने के चांस हो जाते हैं। बाकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कंटेंट तो सही है आपका। फिर जल संकट पर टिप्पणी लिखनी थी आपने, कारण ही लिख दिए पूरे, मतलब कारण लिखना है लेकिन पूरा पेज कारण से ही नहीं भरना है। पहले तो आपने यहाँ बता दिया अर्थ, बॉक्स बना के फिर जो लाइन लिखी है वो सही है। फिर लिख देते कारण में 3 पॉइंट लिख देते, कोई भी 3 या 4 कारण लिख देते ज़्यादा से ज़्यादा। फिर लिखते हैं कि जल संकट से उभरने के उपाय, है ना, फिर 2-3 लाइन में उपाय लिख देते। जब टिप्पणी बोला जाए तो हम उसके सारे डोमेन को कवर कर सकते जिस भी टॉपिक के बारे में पूछा है, ना कि सिर्फ एक चीज़। आपने यहाँ पर सिर्फ कारण पर फोकस किया, ऐसा नहीं करना। जल संकट से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र में हम बात बता सकते वो सभी बतानी है यहाँ पर। जल संरक्षण की आवश्यकता में आपने ये जो लाइन लिखी है कारण, और कारण के अंदर जो पॉइंट लिखा है वो मुझे कहीं से कहीं तक मतलब रिलीवेंस समझ नहीं आया कि ना तो वो कारण जैसी लग रही है लाइन और ना यहाँ पर कारण की आवश्यकता है। यहाँ पर तो सीधा हमें ये बताना है कि जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो हमें सिर्फ आवश्यकताएँ बतानी है यहाँ पर बस। ये तो फोटो ही क्लियर नहीं आया तो दिखा ही नहीं। सिंचाई के साधन, अब यहाँ पर आपने लिखा सही है पर कम लिखा है। अब आपने यहाँ पॉइंट लिखा कुएं एवं नलकूप, इस पर बॉक्स बनाना था। फिर आपको यहाँ लिखना था कि किस क्षेत्र में कुएं और नलकूप का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि मालवा वाले क्षेत्र में, नीमच मंदसौर में कुएं और इंदौर वाले क्षेत्र में नलकूप का अधिक प्रयोग होता है। फिर नहर है तो नहर का प्रयोग किधर होता है, तो वैनगंगा और चंबल क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। तालाब, बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में तालाब का प्रयोग होता है, तो ऐसा लिखना था आपको। यहाँ पर तो शायद 2.5 ज़्यादा दे दिए, 2 नंबर ही मिलने थे, लिखा ही नहीं कुछ। यहाँ पर भी फ़ोटो क्लियर नहीं है। और ये 5 मार्कर है, तो आप थोड़ा सा या तो डार्क पेन से लिखिए या फ़ोटो सही से क्लिक करें, पढ़ने में वो थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। यहाँ पर लिखना था जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय, तो पहले आपको जल संरक्षण पर ही कम से कम इतना पेज तो आपको जल संरक्षण पर कवर करना था, क्योंकि 11 मार्कर है, 5 मार्कर नहीं है। तो इतना पेज कम से कम आप जल संरक्षण के ऊपर लिखें, जल संरक्षण क्या है, आवश्यकता क्यों है,
किस तरीके से किया जा सकता है। फिर आप यहाँ पर लिखिए कि जल संरक्षण के उपाय, और इसके बाद से आप जल संरक्षण के उपाय यहाँ पर लिखें।